नांदेड़ के किनवट तालुका में चिखली किसानों ने यहां के सरकारी कपास खरीद केंद्र पर ग्रेडर के मनमाने प्रबंधन को लेकर जिला कलेक्टर से शिकायत की है। किसानों का आरोप है कि ग्रेडर किसानों द्वारा लाए गए कपास में से प्रति क्विंटल 7 से 8 किलो कपास निकाल रहा। साथ ही पड़ोसी राज्य तेलंगाना से कम गुणवत्ता वाला कपास भी इस खरीद केंद्र पर खरीदा जा रहा। यह भी शिकायतें हैं कि व्यापारियों का कपास भी कई किसानों के नाम पर इस कपास खरीद केंद्र पर खरीदा जा रहा। कपास उत्पादक किसानों ने मांग की है कि इस कपास खरीद केंद्र पर चल रही कालाबाजारी को रोका जाए और संबंधित ग्रेडर की जांच के बाद कार्रवाई की जाए। या पद्धतीचा कापूस घेतला त्यांनी व्यापाऱ्याचा संगनमत करून या पद्धतीचा कापूस आणि शेतकऱ्याच्या तेलंगणा बॉर्डर लागूनच आहे। तेलंगणा मधला कापूस आणून शेतकऱ्याच्या नावानं महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱ्याच्या नावानं टाकून हा शेतकऱ्यासंग मोठा अन्याय चालू आहे। कापसाला कट्टी मारली या ना कापूस सगळं रिजेक्ट करायचा कापूस खरी 10 किलो कटी घेतलाय आणि किलो एखादी जर येडे गबाळ राहते घाला क्विंटल मागे किती किलो कट केला आपला ते मी पाया पडून दिला 7 किलो आम्ही याला त्या भडीवाने 10 किलो मागला मध्ये कपास येत आहे। प्रत्येक शनिवारी स्लॉट बुकिंग राहते। त्याचं काही की 4 ते 5 मिनिटांमध्ये बुकिंग राहते। ते बुकिंग आतापर्यंत कोणत्या शेतकरीचे झाले नाही, पूर्ण व्यापाऱ्याचे झालेले आहे। शेतकरी प्रत्येक शनिवारी जाऊन आहे की नाही फिरून फिरून वापस जातो शेतकरी, आणि आहे की नाही बाहेरचा माल घेऊन यानं डुप्लिकेट माल खराब माल घेऊन आहे की नाही त्या व्यापाऱ्यानं संगनमत करून ग्रेडरनं हे सर्व मिलाजुलाब करून आहे की नाही यानं केलेला आहे। हे आहे डुप्लिकेट माल, हे तेलंगणातून आलेला माल आहे। व्यापाऱ्याच्या मालमध्ये मिक्स करतो हे माल, आणि आपल्या जे ओरिजिनल शेतकरीचा माल आहे त्याच्यामध्ये 8 ते 10 किलो कट्टी घेते। कशासाठी कट्टी घेतो? कट्टी घ्यायचा नियम आहे का? तर हे असं संगनमत करून हे चालू आहे। याची पूर्ण चौकशी करून ग्रेडरने करोडो रुपये कमविलेले आहे। याच्यासोबत सिस्टीम आहे याची पुरी वरपर्यंत। रात्री 9:30 आहे की नाही स्लॅट सोडायचा, याचा कोणता नियम आहे? त्याला कस काय मेसेज गेला रात्रीला? दिवसा 9:30 सोडायचा, रात्री कस काय गेला? तुमची मुख्य मागणी काय? माझी मुख्य मागणी आहे की पूर्ण चौकशी करून याची योग्य ती कारवाई करावं आणि याचं ग्रेडरला बडतर्फ करावं। माझे नाव अरविंद विठ्ठलराव कदम, मी या जिनिंग पासून 3 किलोमीटर अंतरावरला शेतकरी आहे। आणि या जिनिंगचा मनमानी कारभार असा झालेला आहे, आम्ही जिल्हा अधिकारी कार्यालयापर्यंत आमच्या काही समाज प्रमुख शेतकरी प्रमुखांनी निवेदन दिलेले आहेत। त्यांनी कोणीही जिल्हाधिकाऱ्याने काही या ठिकाणी येऊन निर्देश न देता आणि शेतकऱ्याची एवढी मोठी फसवणूक झालेली आहे या ठिकाणी,
प्रति क्विंटल माग 7 किलो कापूस कापलेला आहे आणि तो माझ्या घरचा कापलेला आहे. हे एक मोठा आहे. आणि या ठिकाणी जो ग्रेडर आहे त्या ग्रेडरची आणि इथल्या दलालाची इतकी मोठी सेटिंग आहे. या ठिकाणी जो स्लाइडचा टाइम असतो त्या टायमाच्या व्यतिरिक्त या ठिकाणी शेतकऱ्याला स्लाइड बुक न होता तो स्लाइड जास्तीत जास्त कास्तकार न पोहोचता त्या ठिकाणी व्यापाऱ्यापर्यंत पोहोचलेला आहे. आणि जास्तीत जास्त या ठिकाणी आजही जर आपण सखोल चौकशी केली आणि सखोल चौकशीची आम्ही शेतकरी मागणी करतो, या ठिकाणी सरकारने सखोल चौकशी करावी. या ठिकाणी खरेदी कापूस कुणाकुणाचा झाला आणि त्यांची पेरे किती होते, त्यांनी मांडले किती, त्याचा कापूस खरेदी किती झाला. आमच्या शेतकऱ्याचा कापूस ज्या ठिकाणी घरी होता त्यावेळेस जिनिंग ओपन झाली नाही आणि ज्या वेळेस जिनिंग ओपन झाली त्यावेळेस शेतकऱ्याकडे माल राहिला नाही. बेटायमाला जिनिंग ओपन झाली आणि कास्तकाराचा माल यांनी खरेदी न करता जास्तीत जास्त व्यापाऱ्याचा केला आहे. आणि आजच्या काळाला यांनी जास्तीत जास्त आपल्या इथला माल न घेता आमच्या येथील तेलंगणा राज्यातून आणलेला आहे. तरी आमच्या सर्व शेतकऱ्याची एकच मागणी आहे, या गिरडरची आणि या जिनिंगची सखोल चौकशी व्हावी आणि या ठिकाणी शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा अशी आम्ही सर्व शेतकरी या ठिकाणी तुम्हाला विनंती करतो आणि मागणी करतो. सामने हूँ, मैं कृषि उत्पन्न बाजार समिति का संचालक हूँ किन्नौर से। और ये जिनिंग हाँ, मेरे पास 10 एकड़ जमीन है। मेरे पास हर साल मेरे को 60-70 कुंटल कपास होता, ये साल 35 कुंटल हो गया है। और ये जिनिंग जब हमारे किन्नौर तालुके में जिनिंग चालू हुई नहीं होने वाली थी, लेकिन हमारे विधायक आदरणीय भीमराव जी केराम साहब, इनके वजह से ये जिनिंग का चालू हुए वाली है। सरकार को उन्होंने निवेदन दिए थे कि बाबा आगे कैसा करना है, जिनिंग तो बंद थी। तो हमारे मार्केट कमेटी ने पूरा जाके खेती करने वाले ने साहब को बोले, साहब ने बोलने के बाद ही जिनिंग का चालू होगा, नहीं तो हमारे किन्नौर तालुके में 5 साल से जिनिंग बंद थी। तो ये होने के बाद साहब ने तो करे, उसके बाद जो यहाँ के खरीदी केंद्र पे ग्रेडर बोल के रहता शासन का अधिकारी, जो उसकी मनमानी कारोबार से यहाँ के खेती करने वाले किसान बहुत परेशान है। कि ये अभी ऑनलाइन पद्धत चालू करे वाली है सरकार ने, उसका स्लॉट बुक करना पड़ता है। 8 दिन में एक शनिवार के दिन सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक स्लॉट बुकिंग का टाइमिंग रहता। लेकिन ये ग्रेडर कुछ आदमी को साथ में लेके 9:30 या 10:30 बजे के टाइम पे कम स्लॉट बुक करना, डेली 900 कुंटल कम करने का था। खरीदी केंद्र की कैपेसिटी 900 कुंटल है डेली की, तो उन्होंने 400-500 करके बाकी का जो 400 रहता था वो दूसरे लोगों को संगनमत करके उसका बाद में रात में 10 बजे 8 बजे ऐसे स्लॉट बुक करता था। इसके वजह से खेती करने वाले ओरिजिनल से खेती करने वाले का कपास कभी भी नहीं गया। और जो भी कभी एक दिन में 2-3 खेती करने वाले का ओरिजिनल का कपास आता था, दूसरे जो आते थे वो दूसरे व्यापारी की तरफ से आते थे, उसके तरफ से आते थे। उसके बाद भी जो व्यापारी खेती करने वाले का कपास आता था उसमें ग्रेडर आके इसमें पानी है, उसके बाद उसमें कौड़ी है, फरतड़ है बोल के एक कुंटल के पीछे 4 या 5 किलो की कट्टी लगाता था यहाँ का ग्रेडर। और मैं कल जाके कलेक्टर साहब को निवेदन दिया कि ये अभी माल है, इसके बाद पीसिंग होने के बाद आपने कोई ये तरीके का माल नहीं दिखता, क्योंकि पीसिंग होने के बाद गटान तैयार होते, गटान को देख नहीं सकते अपन। इसकी वजह से कलेक्टर साहब को मैं निवेदन करा कि बाबा कि 2 दिन में इनकी चौकसी करो, जो भी कपास है शासन ये सरकारी आदमी को, सरकारी कर्मचारी भी तुम्हारे को चूना लगा रहा है सरकार को, क्योंकि उसकी खरीदारी करने का कपास 1 नंबर लेना चाहिए। क्योंकि पूरा खराब बोले तो तेलंगाना से खम्मम बोल के आता, वहां से कपास 5,200 रुपए से प्रति कुंटल मिलता है। उसके बाद वो कपास लेके यहाँ आके मिक्स करके ग्रेडर के साथ कुछ लोगों का संगनमत है, उन्होंने कपास डाल रहे, उसका बेनिफिट शासन को भी चूना लगा रहे और खेती करने वाले को भी चूना लगा रहे। कितने कीमत खरीदी के? यहाँ खरीदी के 8,010 रुपए प्रति कुंटल है। अच्छा, हाँ, कितना मिलता है? इतना रेट उतना ही मिलता है, लेकिन खेती करने का कट्टी मारता है। कट्टी मारने का अधिकार शासन ने उन ग्रेडर को दिया ही नहीं आज तक। कहाँ भी महाराष्ट्र नहीं, ऑल इंडिया में किसको कट्टी करने का अधिकार ही नहीं है। क्या मांग क्या है फिर आप? हमारी इतनी मांग है कि कलेक्टर साहब को कल निवेदन दिया वाला है। कलेक्टर साहब मेरे को आश्वासन किए कि 2 दिन में उसको चौकसी करके उसको बंद तर पे करो, क्योंकि अगली बारी को हमारे एरिया में कपास की जब भी खरीदी होगी ऐसा ग्रेडर नहीं मिलना चाहिए हमारे को। ये साल हमारे खेती करने वाले को तकलीफ होगी, अगले बारी में कभी भी नहीं होना चाहिए। और ये जो ग्रेडर है उन्हें महाराष्ट्र ने उसका बंद तर पे करके उसको निकालना चाहिए।